अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा वीडियो LLB एडमिशन्स के हवाले से होने वाला है। साल 2026 में एडमिशन की क्या पॉलिसी होगी, किस तरीके से कैंडिडेट अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, ये तमाम चीजें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो आपने कंसीडर करनी है कि साल 2026 में LLB की ड्यूरेशन 5 साल से रिड्यूस करके 4 साल कर दी गई है। साल 2025 के जितने एडमिशंस हुए हैं वो LLB 4 ईयर्स में हुए हैं और साल 2026 में भी LLB 4 ईयर को कंटिन्यू किया जाएगा और एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो FSC, FA, ICS, ICOM ये कोई भी डिग्री जो इक्वलेंट टू इंटरमीडिएट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, वो लॉ की फील्ड में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। चाहे आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लें, आप इंटरमीडिएट की बेसिस पे LLB 4 इयर्स में एडमिशन लेंगे। पाकिस्तान में ना तो 3 साल पाकिस्तानी लॉ हो रहा है और ना ही पाकिस्तानी जो 5 साल लॉ है वो हो रहा है। लॉ की जो पाकिस्तानी लॉ की डिग्री है वो 4 साल की है। अलबत्ता इसके साथ जो है एक और डिग्री प्रोग्राम भी ऑफर होता है जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का डिग्री प्रोग्राम है, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल है और वो OA लेवल्स के बाद, ये इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स किया करते हैं। वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। उसका जो फीस स्ट्रक्चर है, उसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है उसका वो डिफरेंट है। उसके हवाले से हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं और आने वाले लेक्चर्स में हम उस LLB को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो एडमिशन पॉलिसी हम डिस्कस करने वाले हैं वो LLB 4 ईयर्स जो पाकिस्तानी लॉ है उसकी है। पाकिस्तान में जो मोस्टली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं वो साल में अब एक बार लॉ के एडमिशन ऑफर करती हैं। वैसे तो ट्रेंड ये रहा है कि साल में 2 बार एडमिशन ऑफर किए जाते हैं, फॉल में और स्प्रिंग में। स्प्रिंग साल का जो है ना बिल्कुल आगाज के महीने होते हैं और फॉल साल के बिल्कुल मिड के और आखिरी महीने होते हैं। लेकिन इस वक्त लॉ के जो एडमिशंस हैं वो पूरे पाकिस्तान में मोस्टली यूनिवर्सिटीज फॉल में ऑफर करती हैं और ये फॉल जो है जून से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है और अगस्त तक जाके मोस्टली यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ समझने की बात और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पज ये है कि वो बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, आपने ये इंतजार नहीं करना कि पहले आप पेपर देंगे फिर आपका रिजल्ट आएगा सेकंड ईयर का, उसके बाद यूनिवर्सिटीज की सर्च होगी। अगर आप इस वक्त सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं तो आप अपने एग्जाम को तो प्रिपेयर करें, लेकिन साथ साथ वक्त निकाल के सर्च आउट करें कि आपने एडमिशन कहां लेना है और सर्च आउट करें कि एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है और फिर उस क्राइटेरिया को मीट करें। क्योंकि जब जून से ऑनवर्ड एडमिशन ओपन होते हैं, मोस्टली जो हमारे बोर्ड्स हैं उनके एग्जाम सेकंड ईयर के कंडक्ट होने वाले होते हैं या कंडक्ट हो रहे होते हैं। तो सेकंड ईयर के एग्जाम्स जैसे ही खत्म होते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज के एडमिशन LLB के ओपन होते हैं। बच्चे ये समझते हैं कि अभी हमने 12वीं जमात के पर्चे दिए हैं, ये एडमिशन हमारे लिए नहीं है, हमारे एडमिशन रिजल्ट के बाद होंगे। लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तो वो देखते हैं कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ही क्लोज है। ये आपका फ्लॉ नहीं है, ये हमारे इदारों की पॉलिसीज का फ्लॉ है। तो आपने अपने आप को प्री प्रिपेयर्ड रखना है। इस वक्त जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए और वो सर्च आउट कर रहे हैं एडमिशन को, वो इसी वजह से सर्च आउट कर रहे हैं कि एडमिशन क्लोज हो चुके थे जब तक उन्होंने अपने आप को एलिजिबल समझा। तो पहले वो एलिजिबल थे लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे थे। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने पास एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस चीज की बनानी है? आपने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की बनानी है जहां पर आप तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक कैंडिडेट मुल्तान से है और उसका जो फर्स्ट ईयर का स्कोर है वो आउट ऑफ 550 उसका फॉर एग्जांपल 495 है। वो देखता है कि मुल्तान और इसके करीब तरीन कौन सी सरकारी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। उसको पता चलता है कि मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी लॉ की डिग्री ऑफर कर रही है और बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर लॉ की डिग्री ऑफर कर रही है। इन यूनिवर्सिटीज को पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में रख लेता है। उसके बाद वो देखता है कि वो लाहौर में अगर ट्रैवल करना चाहे, अगर आला तालीम के लिए लाहौर जाना चाहे तो लाहौर में कौन से इदारे हैं, तो वहां पर वो लिस्ट में रखता है पंजाब यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को और इसके साथ चंद प्राइवेट लॉ कॉलेजेस को। तो अब उसने वहां पर एडमिशंस की डेट देखनी है कि लास्ट ईयर 2025 में एडमिशंस कब हुए थे। तो उन डेट्स के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर हो जाता है कि जी फला महीने में मुझे अपने आप को प्रिपेयर रखना है और उसको पता है कि जब एडमिशंस ओपन होंगे तो आपका लैट क्लियर होना मैंडेटरी है। अब यहां पर सारी चीज स्टार्ट होती है कि जब आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे चुके होते हैं और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन हो जाते हैं, वो आपसे
रिक्वायर करते हैं कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट सबमिट करवाएं और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। लॉ एडमिशन टेस्ट स्टूडेंट ने दिया नहीं होता, लिहाजा फिर वो यूनिवर्सिटी उनसे मिस हो जाती है, क्योंकि लैट के अनाउंस होने में, उसको कंडक्ट होने में और उसका रिजल्ट डिस्प्ले होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते हैं। तो आपने अपने आप को जनवरी से ऑनवर्ड जितने भी लॉ एडमिशन टेस्ट हो, चाहे 1 कंडक्ट हो चाहे 2 कंडक्ट हो, दोनों में अपने आप को अपेयर करना है और जिसमें आपका ज्यादा स्कोर हो उसकी बेसिस पे फिर यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। आप इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि अभी आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप पर्चे देंगे, पर्चों के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी आपको कंसीडर करेगी। मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो जून से ऑनवर्ड अपने एडमिशन ओपन करेंगी, उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि एक कैंडिडेट जिसका फर्स्ट ईयर क्लियर है, उसके पास रिजल्ट कार्ड मौजूद है, वो सेकंड ईयर के पेपर दे चुका है और उसने लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकता है। आप अप्लाई करेंगे, अगर आप मेरिट पे आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके साथ एक और चीज आपने जहन में रखनी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और ऐसे कुछ और इदारे अपना एडमिशन टेस्ट भी लेते हैं। इससे क्या मुराद है कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट तो देना ही देना है, लैट का टेस्ट तो आपने अपेयर होकर उसको क्लियर करना ही करना है। इसके साथ साथ आप तमाम स्टूडेंट्स ने जो उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट है उसको भी क्लियर करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट 7 कैटेगरीज में कंडक्ट करती है। आप इंटरमीडिएट में जो कैटेगरी पढ़ के हैं उसके अकॉर्डिंग आपने टेस्ट को सिलेक्ट करना है, उसमें अपेयर होकर उसको क्लियर करना है। फाइनल मेरिट में 25% वेटेज जो है एडमिशन टेस्ट को दी जाती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये है कि वो अपना एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं और अपना इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं और दोनों को फाइनल मेरिट में वेटेज देते हैं। तो इस तरीके से जब आप अभी से यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाएंगे जहां आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप एक तो प्री प्रिपेयर्ड होंगे, दूसरा आपको अंदाजा होगा कि एडमिशंस कब ओपन होने हैं, आपने कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना है और आपका इस जो है प्रोसीजर को, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए वक्त भी कम कंज्यूम होगा और आप उन विजिलेंट कैंडिडेट्स में से होंगे जो क्राइटेरिया मीट करके अपना एडमिशन जो है टाइमली सिक्योर कर लेंगे। अगर आपके जहन में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से कोई सवाल है, अगर आपके जहन में एलएलबी में एडमिशन सिक्योर करने के हवाले से कोई सवाल है, तो आप हमसे इन टच आ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। अगर आप एडमिशन्स के हवाले से असिस्टेंस चाहते हैं और अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो द लॉ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक है, उसको आप लाजमी फॉलो कर लीजिए ताकि लैट के हवाले से, लॉ के एडमिशंस के हवाले से तमाम की तमाम अपडेट्स हम आप तक बर वक्त पहुंचाएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज।